राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वैशाख मास के तृतीय अध्याय को, महात्म्य का तृतीय अध्याय। अम्बरीश जी ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा कि हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप में, तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलद पापहा भव। मधुसूदन, माधव मास आपको विशेष प्रिय, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बना करके उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता, त्राहि नस्त्वेन सस्तस्मादा जन्म मरणान्तिकात्। तिस्रकोटयोर्धकोटि च तीर्थानां वायुर्ब्रवीत, दिवि मुन्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवी। नन्दिनीति च ते नाम, देवेषु नलिनीति च, दक्षा पृथ्वी वियदङ्गा, विश्वकाया शिवामृता, विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी, क्षेमंकरी जाह्नवी च, शांता शांतिप्रदायिनी। हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद गंगा, विश्वकाया, शिवा अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि अनेकों तुम्हारे नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपदगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वव्रत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और अपने शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत्तिके हर मे पापम यन्मया द्रष्कृतं कृतम्। उद्धृतासि वाराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुब्रवीते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा है। मृतिके, जैसे मेरे जो बुरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो, अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचरी जीव, निराधार जीव, पापी जीव, धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसी गले में माला की भांति धारण कर ले। फिर दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों और ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें।
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी दिव्य मनुष्य, कपिल, आसुरी, बोधू, पंचशी के प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हुए, ऐसा कहकर उन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्वान, उष्टप, कव्यवाट, अनल, बहिर्षद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये यन्यजन्मनि बांधवा ते तृप्तिमखिलायन्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्क्षिण। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो, जो तथा जो दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उसके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं। यूं कहकर तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाकर सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, सहस्रश्चमये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाभ, नमस्ते तु कुण्डलाङ्गभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानामुपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तेस्तु, महाप्रभाकर नमस्तेस्तु ते। भगवान सूर्य आप विश्व स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित सब में तेज रूप हो, आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद की आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाथ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए, दिवाकर आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं तथा आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले से भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजन करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो और श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु और तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है, हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक मुक्त 24 घंटों में एक बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन अथवा आया चित्त व्रत करता है, वह अपने संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव के बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्म के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का व्रत स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घाट आदि का ध्यान, श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले। वैशाख मास में इसका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूते, छाता, कमल व शंख आदि तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर के विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामूहिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र, सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिसका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत है, जो अपार है, उस भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु पूजन 3 प्रकार
प्रकार का होता है। वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र तीनों ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्तिभाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान करा करके पूजन आदि से श्रृंगार कर देना प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाले मनुष्य यदि केवल जल को भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठकर उस पर भगवान का पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ, स्नान और आहरण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केशर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे, उसके ऊपर श्री हरि के आसन रखे। तदनंतर चंदन, उशिर, अक्षत, कपूर, केसर, अर्घ जैसे सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान करावे। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों सहित श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप, मालपुआ, लड्डू और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य से निवेदन करें। भगवान के इन सब चीज़ों से पूजा करने के बाद में पर्व के अवसरों पर अंगरंग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना, गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है तथा उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। ये मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ा रहा है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आधार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें। पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्य से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवत प्रसिद्ध यों कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। इसका अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे। इस प्रकार कहे, परमेश्वर मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तदनंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं और यदि मूर्ति विसर्जनीय करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहिए। मन में विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विद्यमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं के मार्ग से जो भगवान की पूजन करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाना चाहिए। पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा, गाँव आदि भी लगवा देने चाहिए। यूँ करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवद्दी ग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम के पद को, मंदिर बनवाने से, 3 लोगों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों को करने से, अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही
प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन भक्षी हरि का पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर है जो तप शक्ति से संपन्न है, जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है। तथा वही जीवा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण तथा उनका स्तवन करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अनन्य वैष्णव जनों को भी गुरु बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करना उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजी तो विदा लेकर के देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैल रहा हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने श्री मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।